कई साल पहले वेद पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव राघवपुर से दिल्ली आया था। वहीं उसकी मुलाकात दीपा से हो गई। दीपा लखनऊ की ही रहने वाली थी और यह जानकर कि वेद भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, दोनों में मित्रता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वेद को अंग्रेजी गाने सुनने का बेहद ही ज्यादा शौक था। वह अक्सर अमेरिकन गायक नेट किंग कोल का वो गाना सुना करता था जिसमें प्रेमी प्रेमिका से कहता है, तुमने मुझे स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया, फिर तुम्हें मुझसे अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ए मेरी प्रेमिका, मुझे बताओ कि कतार का अगला व्यक्ति कौन है जिसके गले में अब तुम बाहें डालोगी। दीपा इस गाने को सुनकर बड़ी झुंझला जाया करती थी। वेद अक्सर कहा करता था, दीपा जब तुम्हें मुझसे कोई अच्छा दूसरा दोस्त मिल जाएगा तो तुम निश्चय ही मुझे छोड़ दोगी। लेकिन दीपा बार बार इस बात से इनकार करती थी। एक दिन अरोड़ा नाम के एक लड़के ने दीपा के साथ कुछ छिड़कानी की। वेद को गुस्सा आ गया। उसने पास में रखी कुर्सी अरोड़ा पर दे मारी। पुलिस में रिपोर्ट हुई। वेद को 2 दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा। दीपा ने वेद की जमानत दी, लेकिन बाहर निकलते ही दीपा ने वेद को खरी खोटी सुनाई और कहा, यदि अरोड़ा मेरे साथ मजाक कर रहा था तो तुम दखल देने वाले कौन थे। इस बात से वेद को बड़ा धक्का लगा। उसे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों के बाद दीपा अरोड़ा से बहुत ज्यादा घुल मिल गई और वेद की उपेक्षा करने लगी। उन्हीं दिनों आईएएस की लिखित परीक्षा हुई जिसमें वेद उत्तीर्ण हो गया, परंतु इंटरव्यू होना अभी बाकी था। इस बीच वेद को जर्मनी में स्कॉलरशिप मिल गई। जर्मनी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3-4 वर्षों तक वो वही नौकरी करता रहा। इस बीच उसे पता लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि दीपा या उसके अन्य साथियों का क्या हुआ। उनकी जब भी याद आती तो वो सोचता कि दीपा भी शायद कोचिंग में अपनी कंप्लीट कर रही होगी या फिर शायद उसने गृहस्थी बसा ली होगी। दीपा और वेद जब एक दूसरे से मिले तो दोनों पुराने दिनों की तरह याद करने लगे। दीपा ने छूटते ही वेद से पूछा कि वह कहाँ गायब हो गया था। वेद ने बताया कि उसे जर्मनी में एक स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो जर्मनी चला गया। प्रसंग बदलने के लिए वेद ने दीपा से अपने दूसरे साथियों के बारे में पूछा जो उस इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे थे। दीपा ने बताया वह आईएएस या एलाइड सर्विसेज में कंप्लीट नहीं कर सकी। उसने पहले एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर ली, बाद में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ गई। दीपा ने वेद को बताया कि उसकी जेल से निकल जाने के बाद वह जानबूझकर अरोड़ा के निकट आ गई थी क्योंकि अरोड़ा ने वेद पर फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया था और वकीलों का कहना था कि यदि अरोड़ा मुकदमा वापस नहीं लेगा